नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्रेम, त्याग और विनाश के बीच की एक अद्भुत यात्रा है। यह कहानी है भगवान शिव और माता सती की, जिनका प्रेम न केवल इस धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। लेकिन सावधान, यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, क्योंकि इसमें प्रेम के साथ साथ दर्द, क्रोध और विनाश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति और देवताओं का वास था। यह वही स्थान था जहां सती, प्रजापति दक्ष की पुत्री, ने अपने पिता के अहंकार को तोड़ने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। सती का जन्म हुआ था जब प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ किया था। उनकी पुत्री सती सुंदरता, बुद्धिमत्ता और तेजस्विता की प्रतिमूर्ति थी। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण था। वो अक्सर हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाती और शिव की तपस्या के बारे में सुनती। उनके मन में शिव के प्रति एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो गया था। एक दिन जब सती हिमालय की चोटियों पर घूम रही थी, उन्होंने एक जटाधारी, भस्म लगाए हुए योगी को देखा। वो शिव थे। सती ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूं, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बताइए। शिव ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है सती, तुम मेरी भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। सती ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वो शिव को ही अपना जीवन साथी बनाएंगी। प्रजापति दक्ष एक गर्वीले और अहंकारी व्यक्ति थे। उन्हें शिव से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि वह उन्हें एक अव्यवस्थित और असभ्य योगी मानते थे। जब सती ने शिव से विवाह करने की इच्छा जताई तो दक्ष ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा, शिव एक भिखारी की तरह जीवन जीते हैं, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए यह विवाह उचित नहीं है। लेकिन सती ने अपने पिता की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, पिताजी, शिव ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अंत में दक्ष ने हार मान ली और सती का विवाह शिव से कर दिया। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी। वहां उन्होंने शिव की सेवा की और उनके साथ एक साधारण जीवन जीने लगी। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता ने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूं। शिव ने उन्हें समझाया, सती, यह यज्ञ अहंकार से भरा हुआ है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने शिव की बात नहीं मानी और यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता ने शिव का खुलकर अपमान किया है। दक्ष ने कहा, शिव एक भिखारी है जो केवल भस्म और हड्डियों के साथ रहते हैं, वो मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। सती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मेरे पति का अपमान किया है, यह मेरे लिए असहनीय है। इसके बाद सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती की मृत्यु का पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। शिव ने सती के शरीर को उठाया और उनके साथ ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड उनके दुख से प्रभावित हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सती के अगले जन्म में वो पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर जन्मी। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति गहरी भक्ति रखती थी। उन्होंने सुना था कि शिव अब कैलाश पर्वत पर एकांत में तपस्या कर रहे हैं और उनका हृदय सती की मृत्यु के बाद से ही टूटा हुआ है।
पार्वती ने निश्चय किया कि वो शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर कठोर व्रत और ध्यान शुरू किया। वो सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान में भी अडिग रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी उनकी भक्ति की प्रशंसा की। एक दिन शिव ने पार्वती की तपस्या को देखा और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य हो। इस तरह शिव और पार्वती का विवाह हुआ और वो फिर से एक हो गए। शिव और पार्वती के 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय का जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर रखा था। कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। गणेश का जन्म पार्वती की इच्छा से हुआ था। एक बार पार्वती ने स्नान करने से पहले गणेश को द्वारपाल बनाया और कहा कि किसी को भी अंदर न आने दे। उसी समय शिव वहां आए और गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। शिव ने उन्हें शांत करने के लिए गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और वो शिव पार्वती के प्रिय पुत्र बन गए। शिव और पार्वती का प्रेम हमेशा से ही गहरा और अटूट रहा, लेकिन उनके बीच कभी कभी मतभेद भी होते थे। एक बार पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, आप हमेशा एकांत में रहते हैं और संसार से दूर रहते हैं। क्या आप मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा संसार के कल्याण में लगा रहता है। पार्वती ने उन्हें समझाया, प्रभु, संसार का कल्याण तभी संभव है जब हमारा परिवार सुखी और एकजुट हो। शिव ने पार्वती की बात मानी और उनके साथ अधिक समय बिताने लगे। इस तरह उनका प्रेम और गहरा हो गया। शिव और पार्वती ने संसार को अपनी लीलाओं से प्रेरणा दी। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आप इतने शांत और गंभीर क्यों रहते हैं? क्या आप कभी हंसते नहीं? शिव ने कहा, पार्वती, मेरा हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन मेरी हंसी संसार के लिए एक रहस्य है। पार्वती ने उन्हें हंसाने का प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं हंसे। अंत में पार्वती ने एक नृत्य किया जिसे देखकर शिव हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। शिव और पार्वती का प्रेम संसार के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, चाहे समय और सीमाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उनकी कहानी हमें प्रेम, त्याग और समर्पण का महत्व सिखाती है।